अंकगणित की आधारभूत परिमिति। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इससे पहले, इसे देखने से पहले कुछ थोड़ा सा रिवीजन देखो किस चीज़ का, जो 9th में पढ़ा और उससे पिछली क्लास में पढ़ा। एक तो दो तरह की संख्याएं हुए, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट और नॉन प्राइम, नॉन प्राइम बोल दो या कंपोजिट बोल दो। ठीक है, नंबर्स। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती है, उल्टा लिख दिया। ये तो होगा कंपोजिट नंबर्स, और ये होगा प्राइम नंबर्स। ठीक है, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से भाग की जा सकती है, जैसे 8 है। ठीक है, अपने से तो विभाजित हो ही है 8 से और 1 से भी, यानी कि खुद से और 1 से तो देखने नहीं हम। ठीक है, दूसरी संख्या से ही देखेंगे। अगर कोई संख्या दूसरी संख्या से, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो रही तो उसको हम भाज्य संख्या बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 8 है, 9 है, 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, 27 है, 3 से विभाजित हो रही, 9 से विभाजित हो रही, इस तरीके से ये सारी संख्याएं कैसी होती है, भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कैसी होती है, वे संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती, जैसे 2 किसी और से नहीं कटता, 5, 7, 19, 23, 29, 31, 47, 53। ठीक है, इस तरीके से जो संख्याएं हैं ये सब प्राइम नंबर्स है, यानी कि अभाज्य संख्याएं जो किसी और से नहीं कटती। ठीक है, अच्छा और चीज़ देखो, अब जब छोटी क्लासों में हम खंड करते थे किसी चीज़ के, किसी संख्या के, ठीक है, किसी भाज्य संख्या की, जैसे 288 है। ठीक है, इसके हमें खंड करने हैं, तो इसके खंड हम कौन से करेंगे, भाज्य खंड, सॉरी अभाज्य खंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, और विधि को क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कैसे, यानी कि जो भी अभाज्य खंड होते हैं, अभाज्य संख्या होती है, पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, सॉरी 21 नहीं 23। ठीक है, इनसे विभाजित करना है केवल हमें, यानी कि 4 से नहीं कर सकते, और 6 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से, 10 से, इन संख्याओं से, यानी कि भाज्य संख्याओं से विभाजित नहीं करते हम। सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, अगर 2 से कट रही तो काटते जाएंगे, 2 से जब कटनी बंद हो जाएगी तब अगली संख्या 3, जब 3 से कटनी बंद हो जाएगी तो 5, फिर 7, फिर 11, इस तरीके से। ठीक है, 2 से इसको ट्राई किया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से फिर काटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 से एकम 8, 2 से 2 9 18। अब 2 से कटना बंद हो गया तो अगली संख्या 3, 3 दिया 9, और 3 एकम 3, जब तक 1 नहीं आया तो तब तक काटते जाएंगे। तो ये हमारे जो खंड आए ये सारे के सारे अभाज्य खंड है। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखना हो इसके खंड, 288 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये सबको ऐसे लिख दिया। और एक और तरीका, 288 बराबर, अब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया,
तो 5 बार का मतलब है 2 की घात 5 गुना 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घात क्या होगी, 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा और देखो आगे। अब जो ये अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है, इसमें ये चीज बताई गई कि कोई भी जो भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या, उसको हमेशा अभाज्य खंड गुणा अभाज्य खंड इस रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य खंडों के रूप में लिखा जा सकता है। वे खंड 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, कितने भी खंड हो सकते हैं, लेकिन हो गए कैसे, अभाज्य। ठीक है, और एक भाज्य संख्या का केवल एक ही तरह का खंडीकरण होगा। ठीक है, जैसे 8 है हमारे पास, 8 को छोड़ दो आप, 24 लो। 24 का अगर हम खंड करें तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये इसके खंड आ गए। तो इसके जो खंड, जब भी हम 24 के खंड करेंगे तो केवल यही आएंगे, मतलब 2 जो है वो तो 3 बार आएगा और 3 जो है 1 बार। ठीक है, 24 के किसी भी तरीके से अभाज्य खंड जब करेंगे तो हमेशा यही 4 खंड आएंगे इसके। ठीक है, अच्छा, भले इनका क्रम कुछ भी हो, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, अलग अलग नहीं होगी। चाहे ये इस तरीके से लिख दो, 2 गुना 3 गुना 2, या फिर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, कैसे भी लिख दो, अगर ये सारी चीज़ें सेम हैं तो इनका मान भी सेम ही है, और इन सब का मान कितना है, 24। ठीक है, यही हमारी भाज्य संख्या की ये जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, अब आगे देखो। अब इसी प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हम HCF भी निकाल लेंगे, LCM भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब सवाल नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 और सवाल नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, जैसे पहली संख्या 140। 140 एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो 140 है, इसके पहले खंड कर दो, अगर डायरेक्ट नहीं हो रहे हमसे, इससे डायरेक्ट अगर करना चाहे 70 गुना 2, 70 के क्या कर देंगे, 35 गुना 2, और 35 के क्या कर देंगे हम, 5 गुना 7, तो डायरेक्ट खंड हो गए। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं हो रही तो क्या करेंगे, पहले 2 से काटो, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 35 बार, फिर 5 से, ना तो 2 से कट रहा गया ना 3 से, तो इसलिए 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, तो क्या खंड हो गए इसके, 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में हमने इस संख्या को व्यक्त कर दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल 156। 156 को देखो क्या करेंगे हम, इसके भी खंड कर दो, अभाज्य खंड, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 से 39 बार, अब 2 से नहीं कटता, 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 3 9, अब 13 जो है 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो इसके खंड क्या हो गया हमारे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है जो हमने 9वीं क्लास और उससे पहले किया, यही सब चीज़ है अभी। तो फिर है 3825। 3825, अब देखो 2 से तो ये कट नहीं रहा, 3 से देखो, 5 2 7 8 15, 3 18, तो 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 पंजे 15, उसके बाद 3 से फिर से कट गया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 4 9 2 11, अब 3 से नहीं कट रहा, 5 से देखो, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, 5 से अभी कट रहा है, 5 से 17 पंजे 85, तो 17 से 1 बार। ठीक है, तो इसके खंड के आगे क्या थी संख्या,
3 8 2 5 बराबर क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये इसके खंडों का गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है। अच्छा, ऐसे इसमें चौथा पार्ट है और पांचवा पार्ट है, जो कि बहुत आसान है और बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, इसको भी करके देखना। अब चलो पांचवा करा रहा है एक बार में, चौथा कर लियो। ठीक है, या फिर सारे ही करा दूँ। चौथा 5005। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 2 से कटना नहीं, 3 से कटना नहीं। 2 से कैसे पता लगा कि पीछे 5 है इसलिए नहीं कटना। 3 से इन सब का जोड़ 10 आ रहा जो कि 3 से नहीं कटता, तो इसलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद 5 से देखेंगे, 5 से कट गया क्योंकि पीछे 5 है। ठीक है, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 1000 जो है 7 से देखो, 7 एकम 7। ठीक है, 3 7 चौक 28, 7 से कट गया। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 से 21। ठीक है, अब 7 से नहीं कट रहा। 7 के बाद 11 से देखो, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 और फिर 13 से कट गया। ठीक है, तो इसके खंड हमारे क्या आ गए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अगली संख्या 7 4 2 9। ठीक है, 7 4 2 9। इसमें देखो 7 4 2 9। ठीक है, अब 2 से नहीं कट रहा। 3 से देखो, 9 2 11 4 15 7 22, 3 से नहीं कट रहा। फिर 7 से देखो, 7 एकम 7 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा। उसके बाद 11 से देखो, 11 से 11 छिंग 66, बचे कितने 8, 11 सत्ते 77, 11 से भी नहीं कट रहा। 13 से देखो, 13 पंजे 65, 9, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91 1, 13 से भी नहीं कट रहा। 17 से देखो, 17 ते 51, 17 चौका 68 6, 17 ते 51 11, 17 से कट गया। 17 चौका 68, बचे कितने हमारे 68 के बाद बचे 6 और 17 ते 51, बचे कितने 11 और 119, 17 सत्ते 119। 17 से देखो फिर से, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 9, अब 17 से नहीं कटता है। उसके बाद देखो 19 से, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 के बाद में क्या बचा 5, 19 से कट गया। फिर ये 19 दूनी 38, फिर बचा क्या 5, यानी कि 57 बन गया। 19 23 57 और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है जो कि 23 से ही कटेगा बस। ठीक है, तो 7 4 दोनों क्या आ गया हमारा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, ये भी हो गया। अब सवाल नंबर 2 देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है। ठीक है, देखो छब्बीस और 91। सबसे पहले ये देखो HCF और LCM होता क्या है। HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अच्छा मान लीजिए दो संख्या है, सवाल में ही देख लो पहले में 26 और 91। ठीक है, एलसीएम बड़ा हो जाएगा इसका, थोड़ा छोटा देख लो। 8 और 30 देख लो। ये दो संख्या हमारे पास 8 और 30।
तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो इन दोनों को काटते हैं, सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। अब देखो 8 को काटने वाले कौन हैं, 2 भी है, 2 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा और 8 से तो कट ही रहा। और 30 को काटने वाले कौन है, यहाँ पे अभाज्य है, अभाज्य की बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है, खाली फैक्टर की बात करें। 30 को कौन कौन काट सके, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 8 9 10 से, ठीक है, 11 12 15 से और फिर 30 से, ठीक है। ये इसके खंड हो गए और ये इसके खंड हो गए, ठीक है, यानी कि ये इसके फैक्टर हो गए, ऐसे बोल लेंगे, ये फैक्टर है इसके और ये इसके फैक्टर है, ठीक है, जो इसको भाग दे सकते हैं, इसको पूरा पूरा काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल, यानी कि जो दोनों के पाड़े में, 8 के और 30 के पाड़े में, मल्टीपल का मतलब है जो इसके पाड़े में आते हो। जैसे 8 के पाड़े में पहली चीज़ क्या है, 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर इस तरीके से, फिर 30 के में 30, 60, 90, 120, 150, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें तो हमारा HCF क्या होगा, दो संख्या होगा, ऐसा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट दे। जैसे अब यहाँ पे 2 इसको भी काट रहा और इसको भी, ऐसी संख्या तो होनी चाहिए जो दोनों को काटती हो, लेकिन साथ में सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। अब 2 तो है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, उसके बाद 4 पहले में है लेकिन इसमें नहीं है, 8 ऊपर है लेकिन यहाँ नहीं है, ऐसी 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। इस तरीके से हम देखेंगे केवल 2 ही इनमें कॉमन है। तो हमारा HCF क्या होगा, 8 और 30 का 2, यानी कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 8 और 30 दोनों को काट दे एक साथ, वो हमारी 2 है, ठीक है। इधर 8 के मल्टीपल आ गए और 30 के मल्टीपल आ गए, तो लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, इधर तो सबसे बड़ा था, इधर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी चीज जो दोनों में आ रही हो लेकिन सबसे छोटी। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा 30 है और उधर पास में जो है 30 के वो 32 है, तो इधर हम पाड़ा पढ़ते जाएंगे और इधर पाड़ा पढ़ते जाएंगे, तो पता चलेगा क्या कि 30 चौका 120 और 15 अट्ठे 120, यानी कि 15वीं बार जब पाड़ा पढ़ेंगे तो 120 भी आएगा इसके पाड़े में कहीं, तो यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इसके बाद के तो सेम होंगे बहुत सारे, ठीक है। जैसे 30 चौका हुआ, 30 अट्ठे 240, उसमें भी हमारा 240 आ जाएगा 8 गुना 30 पे, इसका 30वां टर्म क्या होगा 240 और इसका 8 हुआ क्या होगा 240, यानी कि आगे तो बहुत सारे सेम आएंगे लेकिन सबसे छोटा कौन सा है सबसे पहले, वो है 120, यानी कि इनका एलसीएम क्या होगा 120, ठीक है। एलसीएम का मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि जो दोनों संख्या से कट जाए, 8 से भी कट जाएगा 120 और 30 से भी कट जाएगा, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए वही उसका एलसीएम होती है, और ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वही हमारा HCF होती है, ठीक है। चलो अब प्राइम फैक्टर से निकालने हमें इनको, ठीक है, एलसीएम को भी और HCF को भी। देखो कैसे निकालना है। मान लीजिए हमारे पास एक तो हमारा 65 है, ठीक है, और एक हमारा 88 है, ठीक है। जब दो संख्या दे दी हमें, HCF भी निकालना इसका एलसीएम भी, तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी हुआ है, सबसे पहले इसके फैक्टर करने हुए प्राइम फैक्टर पे भी, ठीक है। 65 के करे हमने 5 से 13 बार और 13 से 1 बार, तो 5 गुना 13 आ गया। अब 88 के करें, 2 से देखो, 2 से 44 बार, 2 से 22 बार, 2 से 11 बार और फिर 11 से 1 बार, ठीक है, यानी कि क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, ठीक है, ये फैक्टर आ गया हमारे पास। अच्छा, और इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और गुना 11, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, HCF जब भी हमें निकालना हो HCF, तो उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी जो दोनों में आ रही हो, ऐसी चीज़ जो दोनों के पास हो। 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 13 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 11 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। अच्छा,
अब एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? एलसीएम में हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ आ रही उसकी सबसे ज़्यादा पावर यानी कि सबसे ज़्यादा घात वही लिख देंगे हम यहाँ पे। जैसे 5 आ रहा है एक, तो 5 और तो नहीं आ रहा कहीं भी, तो एक ही 5 है तो 5 लिख दिया, फिर गुना। उसके बाद 13 और तो नहीं आ रहा कहीं भी, तो गुना 13, फिर गुना। फिर 2 और तो नहीं आ रहा कहीं भी, तो 2 की घात 3, सबसे ज़्यादा यही है 2 की घात 3, और फिर गुना। 11 और तो नहीं है कहीं, तो खाली 11 लिख दिया। अब इनकी गुना, 2 गुना 3 कितना हो गया 8, 8 पंजे 40, और गुना 13 11 कितने हो गए 1 4 3 143, और गुना कर देंगे 3 चौक 12, 14 चौक 56, 57 0। ठीक है, 5720 आ गया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम होगा किस किस का, 65 का और 88 का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख रहे हैं, चलो इससे और अच्छा समझ में आएगा। जैसे 96 और 404 है, 96 और 404 ये दो संख्या है, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर से। तो सबसे पहले हम 96 के फैक्टर करेंगे। तो 96 के प्राइम फैक्टर जब करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य खंड करेंगे तो 2 से 48 बार, 2 से 24 बार, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96। तो 2 गुना 2 गुना 2, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुना 3। ठीक है, अब 404 के करेंगे। अब देखो 404 के जब करेंगे तो 2 से 2 0 2, 2 से 1 0 1, 101 देखो किससे कटेगा, 101 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, वो केवल 101 से ही कटेगा। 101 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 की घात 2 गुना 101। ठीक है, अब ये देखो इसमें हम सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसी बताई थी, जो कॉमन होगा। ठीक है, जो दोनों में आ रहा हो। दोनों में क्या आ रहा, केवल 2। ठीक है, इसमें तो 2 आ रहा 5 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 बार आ रहा 2, और उसमें आ रहा 2 बार, यहाँ पे दिख रहा वैसे तो 1 2। ठीक है, तो दोनों में जो आ रहा हो 2 बार ही इसमें आ रहा और 2 बार ही इसमें। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉमन है उसकी कम से कम घात। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा 2 आ रहा, तो 2 की कम से कम घात कहाँ है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, तो कम से कम तो नीचे है, तो 2 की घात 2 गुना। और भी कुछ कॉमन आ रहा क्या, और कुछ नहीं कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, तो खाली यही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो 2 की घात 2 कितना होगा 4, तो 4 हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके। ठीक है, जैसे 8 ले लिया हमने, 8 इसको तो काट देगा लेकिन इसको नहीं काट पाना। ठीक है, और ऐसे ही हमने अगर ले लिया, ऐसे ही अगर हम ले लें 101 इसको तो काट देगा लेकिन इसको नहीं काट पाना। ठीक है, तो सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को एक साथ काट सके वो 4 है, वही हमारा एचसीएफ है। अब एलसीएम देखो कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी खंड है, जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 की अधिकतम पावर देखेंगे कहाँ पे है, अधिकतम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 वाली लिख ली हमने। ठीक है, गुना। अब 2 की 2 ये लिखने की जरूरत नहीं हमें। उसके बाद देखेंगे 3 की अधिकतम क्या है, वहीं पे है बस, तो 3। 101 की अधिकतम क्या है, यही है बस, तो ये। ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद 2 की पावर 5 32 गुना 3 गुना 101, 32 दिया 96 गुना 101, तो 96 गुना 101 96। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया, एचसीएफ 4 और एलसीएम 96। यानी कि ये जो है एलसीएम ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से कट जाती है। सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए वो होगी हमारी 96। ठीक है, अच्छा
इसी तरीके से प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 2 में 3 सवाल है जिनका HCF और LCM निकालना है। अब एक चीज़ और होती है क्या कि अगर हमारे पास कोई दो संख्या है, कोई भी दो संख्या, मान लो ए भी है, इनका जो HCF आया और LCM आया, HCF आया और LCM आया, तो एक नियम है कि दोनों संख्याओं की गुना बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, ये वाली चीज। ठीक है, अब क्या होता है, इस पे सवाल कैसे आते हैं कि एक तो हमें संख्या दे दी ए, एक दे दी बी, ठीक है, और क्या कह दिया, एक दे दिया HCF, तो ये बोलेंगे कि LCM निकाल दो। तो इस फॉर्मूले से निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, HCF का मान रख दो, ठीक है, और LCM का मान हम निकाल सकते हैं। इसमें से 4 चीज़ है, 4 में से किसी भी 3 का अगर मान देते हैं तो हम चौथी को आराम से निकाल सकते हैं। यदि यूँ कह दिया कि दो संख्या है, ठीक है, जिनका HCF है 4 और LCM है 96, ये तो HCF है और ये LCM है। ठीक है, और क्या कह दिया, एक संख्या तो 8 है और दूसरी संख्या पता नहीं क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, a गुना बी यानी कि 8 गुना बी बराबर HCF गुना LCM यानी कि 4 गुना 96, और b बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 से 48 बार, तो b आ गया 48। यानी कि दो संख्याएं ऐसी ये है 8 और 48 का HCF है 4 और LCM है 96। ठीक है, इस तरीके से इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा सवाल इस एक्सरसाइज का सारा ऐसा ही है, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है।